मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। मैं अभी किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पूर्वी खुद से बड़बड़ाई। कपड़े भी नहीं थे बदन पे। कोई अचानक से आ गया तो कैसे सामने जा सकती हूँ। पूरे कपड़े फाड़ दिए। फिर से डाल भी नहीं सकते। अजिंक्य के लिए गालियां आ रही थी मन में। बहुत नालायक है ये, बेशरम सड़ू कहीं का। पूर्वी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अजिंक्य आराम से सोया था। उसे शांति से सोया देखकर पूर्वी फिर से भड़क गई। उसको तो नरक में जाना चाहिए। लात मार के जगाने को मन कर रहा था, लेकिन टेबल से उठने की ताकत ही नहीं थी उसमें। दर्द ही दर्द महसूस हो रहा था, मन में और तन में भी। आगे बढ़िए। ये बहुत बड़ा घाव था, मन में और बदन पे। खुद को समेट ही नहीं पा रही थी पूर्वी। अजिंक्य एक अकड़ेल और घमंडी लड़का था। खुद का एक कंपनी था जो उसने 18 साल में ही शुरू किया था और अच्छे से चला भी रहा था। अभी उसके कई ब्रांच थे और वो अकेला संभाल रहा था। उसका नाम सबको पता था। भले अव्वल नंबर पे ना सही, लेकिन जाना माना बिजनेसमैन तो था ही वो। इसलिए उसे तो पूर्वी पहले से ही जानती थी। कितनी सुरक्षा के साथ वो कॉलेज में आता था। उसे कौन ये ड्रग्स दे सकता है। उसका ड्राइवर तो हमेशा कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहता था। पूर्वी ने देखा था ये सब। खुद अजिंक्य कितनी बार पूर्वी के सामने अकड़ के गया था कॉलेज में। लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा दोनों में, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था पूर्वी ने। पर उसकी भी मजबूरी थी। हे भगवान, मुझे उठने की ताकत दो। मैं कैसे घर जाऊं। ओवी, तूने मुझे अकेले क्यों कॉलेज में भेजा। मैं खुद को भी नहीं संभाल पाई। लागा चुंदरे पे दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। मेरी तो चुंदरी उंदरी सब गायब है। अब क्या करूं। बदन कैसे छुपाऊं। पूरी जोर लगा के अपना कमर पकड़कर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठ कर बैठी। अपने पैर उतरने के लिए जमीन पर रखे ही थे तो कमर के नीचे से बहुत दर्द होने लगा। वो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। उसने बैठकर ही अपने नीचे बिखरे हुए कपड़े इकट्ठा करने लगी। अपने बदन पे ऐसे ही लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। घुटनों के नीचे तक आने वाला रेड रफल ऑफ स्लीव्स वन पीस डाला था उसने। बहुत ही सुंदर दिख रही थी। ओवी ने तो फ्लाइंग किस दे के कॉम्प्लीमेंट भी दी थी। इतना अच्छा कोई दिखता है क्या। मैं तो फ्लैट हो गई। और किसकी बारी है अभी। पूर्वी को बहुत चिढ़ाया था ओवी ने। अब वो सब याद करके पूर्वी को बहुत रोना आ रहा था। न फंक्शन अटेंड कर पाई, न खुद को सेफ रख पाई। हे भगवान, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। मैं यहां से बाहर भी नहीं जा सकती। मॉम पापा दादाजी, उन सबको मैं कैसे फेस करूं। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। पूर्वी फटा ड्रेस गले लगाकर फिर से रोने लगी। रो रो के उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। रोने से उसकी आंखें सूज गई थी। वो बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर मेज के पास दीवार से ही टिका लिया और अपने आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि किसी तरह उसे उठने और यहां से बाहर निकलने की ताकत मिल जाए।
वह दीवार से टिक कर ही सो गई। रोते रोते कब आंख लग गई उसे ही पता नहीं चला। इधर अजिंक्य का ड्राइवर गाड़ी को टिक कर बाहर खड़ा था और अजिंक्य को ही फोन कर रहा था और उसको मोबाइल की रिंग सुनाई दी। तो उसने इधर उधर देखा, अजिंक्य किधर भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसका फोन का रिंग तो नजदीक से ही आ रहा था। उसने मोबाइल की घंटे की आवाज की दिशा की ओर देखा तो गाड़ी की बैक सीट पर अजिंक्य का मोबाइल बज रहा था। क्या छोटे मालिक अपना मोबाइल यहां ही भूल गए? अरे बाप रे, उनको तो काफी देर हो चुकी है, लेकिन छोटे मालिक अभी तक वापस नहीं आए। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए सोच रहा था। उसको मन में अजीब लगा, छोटे मालिक कभी मोबाइल नहीं भूलते थे, फिर आज कैसे भूल गए? मन में कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। सब स्टूडेंट अपने घर जाने लगे थे, लेकिन छोटे मालिक कहाँ है? उसको ऐसा लगने लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो उसने छोटे मालिक के दाहिने हाथ बंटी को फोन किया। बंटी, सब लोग कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, लेकिन छोटे मालिक अभी तक नहीं आए। मैंने कॉल किया तो उनका फोन भी बैक सीट पर ही है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे मालिक मुसीबत में है ऐसा लग रहा है। ड्राइवर ने जो उसे लगा वो बंटी को बता दिया। मैं अब भी आता हूं, कहकर बंटी ने कॉल काट दिया। अपने साथ टीम को लेके वो जल्दी कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में अपना पहचान बताकर वो अंदर गया। उसकी टीम अजिंक्य को ही ढूंढ रही थी। तभी अचानक से बंटी का फोन बजा। वो अजिंक्य के पापा थे, ऋषि। अजिंक्य कहाँ है? न्यूज़ देखो, ये सब करने की हिम्मत किसकी हुई? अभी के अभी सब न्यूज़ चैनल से ये न्यूज़ हटना चाहिए। अपने पीआर टीम को काम पे लगाओ। ऋषि बहुत भड़क गए थे। न्यूज़ में अजिंक्य और पूर्वी को बहुत ही गंदी तरीके से दिखाया था। सर, मैं कॉलेज में आया हूँ, अजिंक्य सर नहीं मिल रहे हैं। उनके ड्राइवर ने कॉल किया था, इसलिए कॉलेज आया हूं मैं। अभी तो मैं सर को ही ढूंढ रहा हूँ। मैंने पीआर टीम को हैंडल करने के लिए बताया है। बंटी ने ऋषि जी को बोला और अपनी टीम को कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए भेज दिया। जैसे ही अजिंक्य का पता चला, बंटी भागते भागते वो क्लासरूम में गया। उसने बाहर से कड़ी खोली और अंदर की तरफ भाग गया। ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ी देर में ही उसे अजिंक्य दिख गया। डॉक्टर आगे आके अजिंक्य को चेक करने लगे। अभी सब नॉर्मल हो रहा था। तब भी उसे होश आया। बंटी, क्या हुआ? यहाँ तुम? उसे बंटी को देख के थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। इधर जैसे गड़बड़ होने लगी, पूर्वी नींद से जाग उठे। उसे तो पहले कुछ समझ में नहीं आया। वो कहाँ है, क्यों गड़बड़ हो रही है, सब कुछ कुछ याद नहीं आ रहा था। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे तो उठने गई, लेकिन बदन ने अपना जवाब दे दिया।
उसे एक तेज दर्द हुआ। उसका ड्रेस गले से नीचे खिसक गया और वो वास्तव में आ गई। डरकर उसने अपना फटा ड्रेस कसकर पकड़ा और फिर से उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। बंटी, गड़बड़ हुई है। मुझे किसी ने फंसाया है। एक लड़की भी मेरे साथ है, लेकिन एक लेडी स्टाफ को बुला। अजिंक्य ने उसे बताया। बाकी कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो लड़की दो तीन शब्द बोली थी और वो भी कुछ बोला था। हाँ, आया याद। कुछ है क्या रास्ता, यही पूछा था उसने उस लड़की को। बंटी, लेडीज डॉक्टर को बुला, शायद उसे जरूरत पड़ेगी, अजिंक्य ने कहा और उठने लगा और थोड़ा सा सर चकराने लगा। उसने खुद को अच्छे से खड़ा किया और बंटी को ऑर्डर दिया। उसे बहुत कुछ निपटना था। तुम अब बाहर रुको, मैं आता हूँ। लेडीज स्टाफ, कुछ अच्छे लेडीज ड्रेस और एक डॉक्टर जल्दी अंदर भेजना, अजिंक्य ने बंटी को कहा। और जैसे सब बाहर गए, उसके पैर टेबल की तरफ जाने लगे। शायद मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है, वो मन में ही सोचकर आगे बढ़ रहा था। अब क्या होगा? कहानी अच्छी लगे तो बता देना। पहली बार लिख रही हूँ, गलतियां भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टू बी कंटिन्यू। ये मेरी नई कहानी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ।